अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। हमारे सेल बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। हमने सेल बायोलॉजी के पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल की बेसिक थ्योरी क्या है और सेल की मेम्ब्रेन को जिसको सराउंड करती है, क्योंकि हमें पता है कि लिविंग सेल्स जो होते हैं उनकी जो है एक इनक्लोज बाउंड्री होती है, क्योंकि सेल के अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत फ्रेजाइल होते हैं, दैट नीड्स टू बी इनक्लोज इन अ बाउंड्री। उनको किसी बाउंड्री के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द केस। हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। प्लांट सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में और फंगल सेल्स में जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो उसकी सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल को सराउंड करती है और उसके लेकिन दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर की तरफ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। उस दोनों का मैकेनिज़्म ये यूँ तो सेम है कि दोनों कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स हैं, इसलिए वो एक प्रोटेक्शन फराहम करती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं और सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं। उसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है और उसकी भी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन्स का फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन डिफरेंट इस तरह से है कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है? सेल वॉल का सबसे बड़ा फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट का है, यानी कि एक सपोर्ट का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए और उसका साइज़ मेजर किया जाता है, दैट इज़ लेस देन 10 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि इतनी बारीक होती है, इतनी फ्रेजाइल होती है कि सेल को बाज़ औक़ात मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से नेचर हैज़ सिलेक्टेड द सेल वॉल फॉर द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म देती है। सेल वॉल टफ होती है, सेल वॉल हार्ड होती है इन कंपैरिजन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसीलिए सेल वॉल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करती है। उसके अलावा सेल वॉल का दूसरा बहुत बड़ा फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, जिसको कह सकते हैं मैकेनिकल एब्रेजन्स और पैथोजन से प्रिवेंशन। बहुत सारे पैथोजेंस यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें प्लांट्स की, तो उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और बहुत सारे और आंधी तूफान भी आता है तो वो फ्रेजाइल होते हैं। अगर सिर्फ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते तो प्लांट्स अपना वो प्रेशर रिटेन नहीं कर सकते थे। इसलिए सेल वॉल जो है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है और जो है उसको बाहर के मैकेनिकल एब्रेशन से और बहुत सारे पैथोजन से जो कि उसको डैमेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये इट एक्ट्स एज अ स्केलेटन, यानी कि हमारी इसकी इंपॉर्टेंस सेल के अंदर ऐसे है जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन की, यानी कि अगर इंसान की जिस्म से हड्डियां निकल जाएं तो वो किस हद तक फ्रेजाइल हो जाएगा। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अगर प्लांट्स में या बैक्टीरिया में सेल वॉल की एग्जिस्टेंस ना हो तो उनकी भी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन। इसलिए बेसिकली दैट एक्ट एज अ स्केलेटन फॉर द लिविंग सेल्स, यानी कि सेल वॉल इस हद तक जो है प्रोटेक्शन फराहम करता है। उसके अलावा दिस इज़ परमिएबल टू वाटर एंड सॉल्यूट। जैसे कि मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, पार्शली परमिएबल होती है। दैट डजंट अलाउ एवरीथिंग टू पास इन इट, यानी कि वो हर चीज़ को अपने अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं देती जब तक कि उसकी चेक एंड बैलेंस ना हो, उसमें इन एंड आउट ना हो, सेल का पोटेंशियल ना देखे, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट ना हो। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ नहीं करती, जबकि सेल वॉल में ऐसा केस नहीं है। सेल वॉल जो है बहुत ज़्यादा वाटर और सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल है। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है? दैट है सेल टू सेल इंटरेक्शन। अमूमी तौर पे ये होता है कि एक सेल जो दूसरे सेल के साथ विसिनिटी में प्रेजेंट होता है, यानी कि दे आर नेबरिंग सेल्स, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक दो सेल जो है वो सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। और मोस्टली सेल टू सेल इंटरेक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ECM, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिस तरह सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी तरह सेल वॉल भी सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प आउट करती है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है या एटलीस्ट उसको गाइड कर सकता है। इस चीज़ को हम कहते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन। उसके अलावा सेल वॉल कहाँ होती है? बैक्टीरियल सेल्स में होती है, फंजाई में होती है और प्लांट सेल्स में होती है। बैक्टीरिया में होगी तो पेप्टिडोग्लाइकेन होगा और उसमें लिपोपॉलीसेक्राइड्स होंगे। और बैक्टीरिया में सेल वॉल के बारे में आपको पता होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं।
इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है ऑन द बेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ देयर सेल वॉल। इसमें हम आगे डिटेल में बताएंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में भी आपको बताया जाएगा कि ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और हमें किस तरह से पता चल जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव। उसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं और उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इसकी सेल वॉल की टाइप क्या है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और वो आपको प्रैक्टिकल सीरीज़ में भी बताया जाएगा कि ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट फंजाई है। फंजाई में जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, इट्स नॉट मेड अप ऑफ पॉलीसेक्टिन, यानी कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन या लिपोपॉलीसेक्टाइड्स, जबकि फंगस में काइटिन से बनी हुई होती है। इसी तरह अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स की सेल वॉल में काइटिन नहीं होता। प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स की अगर देखा जाए बात की जाए तो प्लांट्स में एक्सटेंसिव सपोर्ट की प्लांट्स को ज़रूरत होती है। इसलिए अगर हम जब सेल वॉल की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो वी विल टेक प्लांट सेल्स इन अकाउंट एज एन एग्जाम्पल, यानी कि हम प्लांट सेल के एग्जाम्पल लेके आपको सेल वॉल के बारे में समझाएंगे कि सेल वॉल एक्चुअली क्या होती है। सेल वॉल में अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में मैं पहले भी अभी डिस्कस किया है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, बहुत यानी कि पौधों को बहुत सारी तेज़ हवाओं से बचाना, दूसरे पैरासाइट से बचाना और डिफरेंट किस्म के पैथोजन से बचाने का काम करती है और मैकेनिकल एब्रेशन का काम करती है। लेकिन सेल वॉल जो है हर प्लांट में एक ही सेल वॉल एक ही तरह की नहीं होती, इट डिपेंड्स, यानी कि अगर तो टाइप ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की नेचर डिफरेंट है तो उसमें सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है टाइप ऑफ द सेल। अब प्लांट्स के अंदर वेरियस किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो उसके अराउंड जो सेल वॉल होती है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। जो जाइलम के अगेंस्ट होगी वो सेल्स की, उनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। जो फ्लोएम के को सराउंड करेंगे उनकी शायद डिफरेंट होगी। तो इस तरह सपोर्टिंग सेल्स हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी डिफरेंट होगी। इसी तरह स्टेज ऑफ द वॉल, अब ये भी चीज़ बहुत अहम होती है कि सेल वॉल जब बनती है तो सेल वॉल ऐसा नहीं होता कि एकदम से पूरी की पूरी सेल वॉल जनरेट हो जाए। सेल वॉल को बनने के लिए हमेशा फेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हमेशा पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है और फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। अब ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सेल वॉल स्टेज ऑफ द वॉल, यानी कि वो सेल वॉल किस स्टेज पे है, प्राइमरी स्टेज पे है या सेकेंडरी पे है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि स्टेजेस ऑफ द सेल वॉल होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल कब होती है? प्राइमरी सेल वॉल तब आपको प्रेजेंट नज़र आती है जब दो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, जिनको हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं। डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं। जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं तो दो सेल एक सेल से यानी कि दो सेल बन रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन न्यूली डिवाइडिंग सेल्स के को जो सराउंड करती है, जिनको डॉटर सेल्स भी हम कहते हैं या न्यूली डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं, उनके सराउंडिंग में जो सेल वॉल बनती है उसको, उस सेल वॉल को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। लेकिन जो मेच्योर प्लांट, यानी कि जब प्लांट या प्लांट सेल या कोई भी सेल जो है वो पूरे का पूरा मेच्योर हो चुका होता है, यानी कि डेवलप हो चुका होता है कम्प्लीटली एंड न्यूली फॉर्म्ड मेच्योर सेल, तो उसमें जो वॉल होती है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल में और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और थोड़ी एक्सटेंसिबल होती है, यानी कि उसमें स्ट्रेच ज़्यादा होता है। कि ऑब्वियसली इस बात की सेंस भी बनती है क्योंकि जब दो डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे और सेल्स डिवाइड कर रहे होंगे तो अगर तो सेल वॉल रिजिड होगी, हार्ड होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो सेल्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स जब बन रहे होंगे तब वो फ्लेक्सिबल होगा और सेल वॉल होगी और वो एक्सटेंसिबल होगी। और ये फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल किस वजह से होती है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर अभी लिग्निन की और सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की डेपोजिशन अभी नहीं होती। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल की अगर बात की जाए तो वो मेच्योर प्लांट को सराउंड करती है। दूसरी बात ये कि वो लेस फ्लेक्सिबल होती है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज और लिग्निन की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब लिग्निन क्या है? लिग्निन क्या है? इट्स अ पॉलीमर। पॉलीमर होता है किस चीज़ का? फिनोल का। सो इट्स अ फिनोल कंटेनिंग पॉलीमर जो दैट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ मेच्योर प्लांट, या ये कहा जा सकता है ये एक ऐसा फिनोल कंटेनिंग पॉलीमर है जो कि एक मेच्योर प्लांट यानी कि ग्रोन अप प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है कि जिसकी सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। लिग्निन जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह सेल्यूलोज और बहुत सारे और
कॉम्पोजिशन जो है उसमें क्या होता है कि पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे कंपोनेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे लिग्निन है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें ऐड ऑन होती जाती हैं और उसके बाद जो है वो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल में चेंज होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि सेल वॉल एकदम से ही हार्ड एंड टफ होती है, ऐसा नहीं होता। पहले प्राइमरी बनती है, फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और फिर जो है प्लांट को सपोर्ट मिलती है। उसके अलावा लिग्निन की एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि जाइलम। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है कंडक्टिंग टिश्यूज दो किस्म के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम इज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। प्लांट्स में जब वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट इज़ इवन द अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब हमें पता है कि उसमें ट्रांसपोर्ट होती है और वाटर होता है, और वाटर का आपको ये भी पता होगा कि टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही पानी प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है तो उनके सेल्स में जो है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से जो है वो प्लांट जो है वो बर्स्ट हो सकता है और डेड हो सकता है। लेकिन टर्गर प्रेशर से प्लांट को बचाने के लिए जो है सेल वॉल्स राउंड करती है और उस सेल वॉल्स की जो है कॉम्पोजिशन में लिग्निन जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मटेरियल होता है जो कि जाइलम सेल्स को सराउंड करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि सेल वॉल का मोस्टली मैट्रिक्स किस चीज़ से बना हुआ था, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने बताया था कि सेल वॉल की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स और लिग्निन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आ जाती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर इवन ऑन द अर्थ। इट्स अ पॉलीमर एंड इट्स अ पॉलीसेक्राइड्स। और इसकी नेचर क्या है, इट्स अ लीनियर अनब्रांच पॉलीमर। ये पॉलीमर होता है मगर ये लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर में नहीं होता, इसलिए इसे अनब्रांच भी कहते हैं और स्ट्रेट चेन्स भी कहते हैं और इन्हें स्ट्रेट पॉलीसेक्राइड चेन्स भी कहा जाता है। अब इसमें जो है सेल्यूलोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं और ग्लूकोज के यूनिट्स जो हैं वो 1,4 बीटा बॉन्ड्स यानी कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं। सेल्यूलोज जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट पॉलीमर है इवन ऑन अर्थ और इवन इन द प्लांट्स। अगर प्लांट्स की सेल वॉल का सबसे अबंडेंट जो कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज होता है। उसके बाद जो है इसका सबसे ज़्यादा अहम इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सेल वॉल को रिजिडिटी फराहम करना है। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो है वो हेमीसेल्यूलोज है। अब हेमीसेल्यूलोज इज़ नॉट लाइक सेल्यूलोज, क्योंकि हेमीसेल्यूलोज जो है एक ब्रांच स्ट्रक्चर है जबकि सेल्यूलोज जो है वो लीनियर और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ऑल्दो दोनों पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये भी पॉलीसेक्राइड है, ये भी पॉलीसेक्राइड है, मगर हेमीसेल्यूलोज ब्रांच है। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ ग्लूकोज के सब यूनिट्स 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, मगर हेमीसेल्यूलोज में ऐसा नहीं होता। उसमें एक शुगर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट साइड चेन्स ऑफ अदर शुगर के साथ जो है लिंकेज बना देता है। अदर शुगर्स कौन से हो सकते हैं, जाइलोज हो सकती है, मैनोज हो सकता है या ग्लेक्टोज हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के साथ ही यूनिट्स बनाएगा जैसे कि सेल्यूलोज में होता है स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स में। दे आर द ब्रांच पॉलीमर्स एंड द ब्रांच पॉलीसेक्राइड्स। इनका काम क्या होता है, इसके बाद जो हेमीसेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल से भी जाके बाद में अटैच हो जाता है। इस तरह जो है वो क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और इससे जो है सेल वॉल का रेजिलिएंट स्ट्रक्चर यानी कि टफ स्ट्रक्चर और हार्ड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है जो प्लांट्स को एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है पैक्टिन्स। पैक्टिन्स जो है वो सेल वॉल का एक बहुत अहम कंपोनेंट है, लेकिन पैक्टिन की जो है वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं मगर इनकी कॉम्पोजिशन सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से बहुत डिफरेंट है। दे आर द पॉलीसेक्राइड्स कंटेनिंग ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड्स। इनके अंदर जो है वो ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड्स की साइड की चेन्स होती हैं। पैक्टिन्स का सबसे अहम काम क्या होता है कि पैक्टिन्स के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए ये एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पैक्टिन्स का एक और बहुत अहम रोल है कि जैसे ही प्लांट्स को कोई भी पैरासाइट्स या कोई भी पैथोजेंस आके अटैक करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले पैक्टिन्स जो होती हैं इनके फ्रेगमेंट्स रिलीज़ हो जाती हैं। जैसे ही पैक्टिन की फ्रेगमेंट्स रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो सेल को एक रिस्पॉन्स देता है, एक ट्रिगर दे देता है, यानी कि उसका स्विच ऑन कर देता है ताकि वो एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सके। सेल उस वक्त तक अनअलार्म रहता है, अनअटेंडेड रहता है जब तक कि पैक्टिन के मॉलिक्यूल्स टूट नहीं जाते। जैसे ही पैक्टिन के मॉलिक्यूल किसी भी पैथोजन या पैरासाइट की अटैक की
वजह से जो है पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सेल्स में जाके एक डिफेंसिव मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देते हैं, यूँ कह लें कि स्विच ऑन कर देते हैं। और इस तरह क्या होता है कि सेल जो है वो अपना ट्रिगर रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है और वो ऐसे टॉक्सिन्स या कोई भी अपना जो है मैकेनिज्म इनिशिएट कर देता है जिससे वो प्लांट को उन पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो पैक्टिन्स को अगर कमर्शियली देखा जाए तो पैक्टिन्स जो है उनको प्योरीफाई करके जेल लाइक इनकी कंसिस्टेंसी होती है, तो जेल्स बनाने के लिए जैसे हमारे कमर्शियली जैम्स और जेलीज प्रोड्यूस होते हैं तो पैक्टिन्स को आइसोलेट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है और इसको एज ए काइंड ऑफ हाइड्रेटिंग जेल यूज़ किया जाता है ताकि डिफरेंट जैम जेलीज या इस किस्म के सब्सटेंस को जिसको जेली लाइक अपीयरेंस देनी हो या जेल लाइक अपीयरेंस देनी हो तो उसमें पैक्टिन्स जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी लिग्निन की। लिग्निन जो है वो फिनोल्स होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट पॉलीमर्स हैं। उसके अलावा लिग्निन को भी अगर प्योरीफाई करके यूज़ किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पेपर और पल्प इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सेल वॉल्स का दैट इज़ प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स एक्चुअली कौन सी प्रेजेंट है, दिस इज मैकेनिज्म इज अंडर स्टडी। ये चीज़ अंडर स्टडी हो रही है कि सेल वॉल्स में एक्चुअली कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, मगर सो फॉर जितनी अभी तक एक्सटेंसिव स्टडी की जा चुकी है उसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम एक्सपेंसिन्स कहते हैं। अब इन एक्सपेंसिस का क्या काम होता है, जो सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड होती हैं इनका ये काम होता है कि ये सेल की और सेल वॉल की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, क्योंकि इनके नाम से ही इनका मैकेनिज्म डिफाइन हो रहा है एक्सपेंसिस यानी कि एक्सपेंसिस यानी कि वो एक्सपैंड करती हैं यानी कि उसको फैसिलिटेट करती हैं ग्रोथ को सेल की ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज़ इनका काम एलोंगेशन ऑफ सेल वॉल है, जैसे स्पेशली एलोंगेशन ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग द टर्गर प्रेशर, यानी कि जब टर्गर प्रेशर, मैंने पहले भी जिक्र किया कि टर्गर प्रेशर क्या था, जब पानी जो है वाटर की कंडक्शन जो है प्लांट्स के अंदर होती है तो उसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा वाटर फिल्ड सेल्स होते हैं तो उसमें एक प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और प्लांट्स को टर्गर प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सेल वॉल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसके अंदर जो है जो प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि एक्सपेंसिन्स हो गई, तो वो ना सिर्फ ये कि सेल वॉल की सेल और सेल वॉल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, दूसरा उनकी एलोंगेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा जो सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेजेस होती हैं उनका भी बहुत काम होता है, जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में, सिग्नल ट्रांसमिशन में। सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है कि एक सेल को सिग्नल आता है यानी कि सेल वॉल से लेके साइटोप्लाज्म तक अगर कोई सिग्नल जाना होगा तो वो किन प्रोटीन्स की हेल्प के थ्रू जाएगा, वो सेल वॉल एसोसिएटेड प्रोटीन्स के थ्रू जा सकता है जिनको हम सेल वॉल एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेजेस भी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द कैटेगरी ऑफ फंगल सेल वॉल। यहाँ तक तो हमने बात की थी कि ये हो गई प्लांट की सेल वॉल और उसकी कॉम्पोजिशन के उसके अंदर क्या था, सेल्यूलोज, सेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स और लिग्निन। मगर फंगल सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल वॉल्स के मुकाबले में इंतहाई मुख्तलिफ है, उसकी कॉम्पोजिशन भी मुख्तलिफ है, और लेकिन ये अलग बात है कि उनका का रोल सेम है, यानी कि सेल को सपोर्ट देना, सेल को प्रोटेक्ट करना और सेल को शेप देना। तो इसलिए इस फंगल सेल वॉल जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है यीस्ट और फंजाई की, दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। अब काइटिन क्या होता है, काइटिन इज अ बीटा 1,4 एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, और ये दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कॉल्ड काइटिन सिंथेज। ना याद रखें जिस भी टर्म के एंड में वर्ड आता है ASE इज लाइक काइनेज, सिंथेज और व्हाटएवर, तो जहाँ ये वही वर्ड का ये आएगा तो आप लोगों को ये चीज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये चीज़ एंजाइम को रेफर कर रही है। तो सिंथेज, जब काइटिन की फॉर्मेशन जो होती है वो काइटिन सिंथेज से हो रही होती है, और काइटिन सिंथेज इज़ अ बीटा 1,4 एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स, ठीक है। उसके अलावा फंगल सेल वॉल इज़ नॉट ओनली मेड अप ऑफ काइटिन। फंगल सेल वॉल जो है वो सिर्फ काइटिन की बनी हुई नहीं होती, हाँ ये ज़रूर है कि फंगल सेल वॉल की कंपोनेंट जो है वो काइटिन होता है। फंगल सेल वॉल के अंदर और कौन सी चीज़ होती है, काइटिन होता है, ग्लूकन होते हैं और मैनन्स होते हैं। अब ग्लूकन जो उसमें अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है दैट इज़ ग्लूकन, दैट इज़ अबाउट 50 to 60% प्रेजेंट इन द फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल के अंदर जो अबंडेंट पॉलीसेक्राइड होता है वो ग्लूकन होता है, उसके अलावा काइटिन प्रेजेंट होता है, और काइटिन के अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें, मैनन्स।
मेनन्स क्या होते हैं? मेनन्स होती हैं वो प्रोटीन्स जो कि पॉलीसेकेराइड्स को लिंक करें, उनको हम मेनन्स भी कह सकते हैं या मेनोप्रोटीन्स भी कह सकते हैं। और ये मोस्टली प्रोटीन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है बेसिकली काइटिन, ग्लूकेंस और मेनन्स जो है दे ऑल मेक अप द फंगल सेल वॉल। काइटिन, याद रहे कि काइटिन सिर्फ फंगल सेल वॉल में नहीं होता। अगर आप लोग ने का नॉलेज हो एनिमल साइंसेज या जोलॉजी की, आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हो या बेसिक साइंस पढ़ी हो, तो ये भी आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि काइटिन जो है इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, उनकी आउटर शेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क। तो उनकी जो है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. So chitin, fungal cell wall is made up of chitin, but not only chitin, it is made up of chitin, glucans and mannans. और ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और काइटिन 1 to 2% है, सम टाइम एक्सीड कर जाता है 10 to 20% पे भी, लेकिन और बेकर्स यीस्ट में काइटिन जो है 1 to 2% होता है। मोस्टली अदर फंजाई में जो है ग्लूकन्स होती हैं और मैनन्स होती हैं। मैनन्स में एक दफ़ा फिर बता दूँ, मैनन्स आर द पॉलीसेकेराइड्स लिंक टू द मैनोज शुगर। तो जो मैनोज शुगर के साथ जो प्रोटीन्स लिंक्ड होती हैं उनको हम मैनन्स कहते हैं। एंड दीज 3 कंपोनेंट्स मेक अप द सेल वॉल, फंगल सेल वॉल। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल वॉल क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, सेल वॉल की प्लांट सेल्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है और प्लांट सेल में जो है सेल वॉल की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा आज के लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया है कि फंगल सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई होती है और उसमें काइटिन की क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या कैसी होती है, किस नेचर की होती है और कैसे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द cell wall. So if you do like our video, please like to our video and like to our channel and subscribe it. Thank you so much for watching.